इफेक्ट नहीं करता उतना ज़्यादा बट करता है। And change my thoughts towards life. Hello everyone, my name is Anamika and welcome to my channel. Mostly I post nature related shots with some quotes, but today I wanted to sit with you guys and share some quotes which truly stayed with me. So here I am with 8 quotes which help me to calm, grow and change my thoughts towards life. And I hope at least one of them will change yours too. So let's get into it. सो व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्योंकि हम सभी के लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन बुरे जाते हैं, कभी कभी कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा होता है। पर जो भी दिन बुरा गया है उसी दिन में अगर आप नोटिस करो कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर हुआ है। मुझे जब भी लगे कि मेरा कभी दिन बुरा गया तो मैं नेचर की उन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हूँ जो सच में दिन को थोड़ा खूबसूरत करने में मदद करे। जैसे कि सनसेट हो, सनराइज हो या फिर जब हवा चल रहे हो तब जैसे पत्ते हिलते हैं, ये सब चीज़ें नोटिस करती हूँ जो पीस देती है। अगर दिन बुरा भी जा रहा हो फिर भी वो सब चीज़ें नोटिस करने से उस थोड़े से मोमेंट के लिए भी हम सब भूल जाते हैं कि क्या परेशानी चल रही है लाइफ में या फिर क्या प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका दिन ख़राब जा रहा है तो उन छोटी छोटी सी चीज़ों पे नोटिस कीजिए जो आपको अच्छा लगे, कि जैसे एक कप चाय हो सकती है, कोई बुक हो सकता है। सो देखिए, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हो अभी उनमें से हो सकता है किसी के 5 फॉलोअर्स है, किसी के 10 फॉलोअर्स है, किसी के 20, 30, 40, जैसे कि मेरे अभी 40 फॉलोअर्स है। सो फ्रॉम दिस कोट आई कैन अंडरस्टैंड दैट एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं, दिस एफर्ट्स मैटर्स। सब चीज़ों में हम लोग जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ये सब एक प्रोग्रेस का पार्ट है। कोई भी इंसान अब जो हाई रैंक्स में है वो वैसे ही चल के नहीं गए हैं, दे हैव डन एफर्ट इन देयर लाइफ। तो हमें इस कोट से ये समझ में आता है कि हम जो भी स्टेप लेते हैं टूवर्ड्स आवर गोल या फिर टूवर्ड्स आवर सक्सेस, वो हर एक स्टेप काउंट होता है। लाइक एवरी स्टेप इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसेस। तो हमें कभी भी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने से मुकरना नहीं चाहिए या फिर सोचना नहीं चाहिए कि ये तो इतना छोटा सा ही स्टेप है या फिर ये तो लाइक कुछ भी नहीं है, ये इफ़ेक्ट नहीं करता उतना ज़्यादा, बट करता है। पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उससे हमको सीख लेनी चाहिए। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत गलतियाँ की हो, गलत डिसीजंस लिए हो या फिर गलत लोगों के ऊपर भरोसा किया हो, पर वो सब आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। आपका फ्यूचर अभी भी ब्लैंक है और उसको आप कैसे फील करोगे वो एकदम आपके ऊपर है। हील का मतलब सिर्फ दर्द से बाहर होना नहीं होता, हील का मतलब खुद से फिर से कनेक्ट करना भी होता है। हम सभी अपने लाइफ में टूटे हैं, कभी कभी किसी के वर्ड से, किसी के एक्शन से या फिर कभी कभार तो खुद के एक्सपेक्टेशन से भी। पर जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते आपका जो बेस्ट वर्जन है वो बाहर नहीं आ पाएगा। हीलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, बट कभी कभार वो होती है एक स्माइल से, कभी एक आंसू से भी, पर हर टाइम वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब से आप अपना दर्द समझने लग जाते हो, उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तब से वो एक स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है अपने आप। इसीलिए खुद को टाइम दो, खुद से प्यार करो, हील होना चूज़ करो, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन आपका वेट कर रहा है। हमें ये लगता है कि टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, पर जो चीज़ें हमें हर्ट करती है, ये भी नहीं है कि गलत को सही सोच लो और खुद को गलत सोच के उसको माफ कर दो, तब तक इनकम्प्लीट रहती है। माफ कर देने से दिल का भारीपन ज़रूर दूर हो जाता है।
सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, बस ये फ़र्क है कि किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। हमें हमेशा लगता है कि ये प्रॉब्लम होता है कभी तो ठीक हो जाएंगे, एक दिन ज़रूर आएगा जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम स्ट्रांग हो जाते हैं और लाइफ के प्रॉब्लम्स इजी लगने लगता है। जो सिचुएशंस पहले रुलाते थे अभी वो सिखाते हैं, जो सिचुएशंस पहले हमें तोड़ती थी वही सिचुएशंस अब हमको स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करती है। और ऐसे ही हम वो सब चीज़ें भी फेस करने लग जाते हैं जो पहले हमको इम्पॉसिबल लगती थी। सो इसीलिए अगर ज़िंदगी भारी लग रही हो तो घबराओ मत, आप वीक नहीं हो, आप बस स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मैंने क्या गलत किया था। और जो चीज़ें होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर टाइम बीतने के साथ साथ हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ें हुई है वो अगर नहीं हुई होती तो हमें जो चेंजेस है, गुड चेंजेस, वो शायद कभी नहीं हुए होते। हो सकता है उसकी वजह से आपके फूड हैबिट्स चेंज हुए हो या फिर स्लीपिंग साइकिल में कुछ चेंज आई हो जो हर दिन आपको एक बेटर इंसान बनाने में मदद करती है। तो अगर ज़िंदगी कंफ्यूजिंग लग रही हो तो भरोसा रखो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। बस समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हम हमेशा खुद को पुरानी चीज़ों से जोड़े रखते हैं, तब भी जब वो सब चीज़ें हमें दुख पहुंचाती है, सिर्फ इसलिए कि वो सब चीज़ों से हमें अटैचमेंट हो चुकी है या फिर वो सब चीज़ों की हमें आदत लग चुकी है। और हमें ये लगता है कि फिर से शुरू कर लेने का मतलब है हार मान जाना, जिसकी वजह से हमें फिर से शुरू करने से डर लगता है। बट दैट डजंट डिफाइन स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर ऑलवेज मीन टू चूज़ अ बेटर पाथ, टू चूज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर योर लाइफ। तो इसीलिए जब भी दिल कहे कि बदलने का वक्त है, शुरू से शुरू करना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना। और टेल मी इन द कमेंट्स कि विच कोट यू फील दैट टच्ड you the most. And that's all. Thanks for watching. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.